tomorrow the Supreme Court has to hear the matter. What are your demands? See, we are living in a so-called Amrit Kal of this, as has been declared by our Modi government. Today, we have been witness to more than 70 big paper leaks in the past 7 years under Modi regime. And who is responsible? NTA is that testing agency world over which has been responsible for conducting the second largest, quantity of examination worldwide, and not just once. In the last 2 months, if we see May or June ke mahine ka, we will witness that just in a matter of 4 to 5 examinations, 34 to 36 lakh students of this country have been pushed in the dark, and their future is being put at stake. The stakeholders are being, their future is being meddled with. So what are we demanding here? हम यहाँ कोई अलादीन का चिराग मांग रहे हैं क्या? We are demanding what is constitutionally our right. We are demanding a Supreme Court monitored inquiry. We are demanding that the Union Minister for Education and the UGC chairman be sacked immediately because they have failed to take moral responsibility for all of these series of acts, not of mismanagement but horrendous act of playing with the future of the youth of this country. And what are we demanding? We are demanding that NTA, National Drug Agency, it should be sacked. It has not come into existence because of the recommendation of any parliamentary act, not because of any statute of the government, but it has came into existence with the Societies Registration Act 1860 with a very shady process, and it completely relies on outsourcing and private agencies to conduct these examinations and is completely incompetent. कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल यानी विष के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा, जो है आज थमा थमा सा वो चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो मित्रों, मैं नीट यूजी देने वाले उन सारे छात्रों के साथ हूँ जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं उनके साथ भी हूँ। जो री नीट की डिमांड कर रहे हैं, मैं उनके साथ भी हूँ। अगर देखा जाए तो अदालत में जो आर्ग्यूमेंट चले हैं 4 दिन, उन आर्ग्यूमेंट से साफ है कि पेपर लीक तो हुआ है, पेपर लीक एस्टेब्लिश है कि पेपर लीक हुआ है। अदालत के सामने आप कह सकते हैं कि दोनों विंडो खुली थी। वो चाहता तो री नीट का आर्डर भी दे सकता था, उसके लिए भी पर्याप्त साक्ष्य सबूत उसके पास थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके अनेकों कारण हो सकते हैं, जो भी कारण रहे हों, री नीट नहीं हुआ। अब उसकी उम्मीदें भी शायद कम ही हैं। अगर कोई बहुत बड़ा खुलासा आने वाले दिनों में होता है, तभी शायद ऐसा होने की संभावनाएं ज़रा सी भी हैं। तो मैं उन छात्रों को जो री नीट की मांग कर रहा हूं, उनसे मैं अपील करूंगा कि एक बार फिर से जुट जाइए, कोशिश करिए, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। फिर से प्रिपरेशन की तैयारी करिए और ये जो री नीट के नाम पे अपना कीमती समय बर्बाद मत करिए। और मैं एक आग्रह करूंगा, कुछ सुनने में आ रहा है कि री नीट के नाम पे कुछ लोग फिर से बच्चों से पैसे रिव्यू पटिशन के नाम पे बच्चों से कुछ लोग पैसे वसूल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, अपना समय और पैसा बचाएं और फिर से प्रिपरेशन करें। और एक काम आप कर सकते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल PIL की व्यवस्था है कि आप ईमेल से या लेटर द्वारा अपनी
अपनी IPL दाखिल कर सकते हैं। अगर कोर्ट को लगा कि मसला गंभीर है तो वो संज्ञान में लेके उस आपके लेटर को वो एज अ PIL कंसीडर कर सकती है। तो मैं छात्रों से यही अपील करूँगा कि आप लोग ईमेल, जिसका एड्रेस मैं नीचे दे दूँगा, उस एड्रेस पे आप लोग CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है अधिक से अधिक मेल करिए, लेटर लिखिए, और साथ ही साथ उसकी प्रतिलिपि जो है शिक्षा मंत्री के पास भी जानी चाहिए। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि बड़े पैमाने पे जो है नीट परीक्षा में फ्रॉड हुआ है, तो उसका एक तरीका है कि CJI के ईमेल एड्रेस को भर दीजिए लाखों करोड़ों ईमेल से अपनी शिकायतों के ज़रिए, और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री को भी मत बख्शिए, क्योंकि ये पूरे फेलियर का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार है, न कि अदालत है। ये सरकार की जिम्मेदारी है परीक्षाओं में शुचिता रखना और रखवाना। तो फेलियर सरकार का है, अदालत तो विवश थी। अदालत के सामने दोनों तरह के साक्ष्य थे, वो मजबूर थी, वो जो सबसे बेहतर तरीका उसे लगा अदालत ने उसको अपनाया है। तो मैं छात्रों से फिर यही अपील करूँगा कि आप लोग अनावश्यक समय न बर्बाद करके अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। और जैसा कि मैंने पोएम के माध्यम से कहा कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो डरो मत, फिर से लग जाओ आप सभी लोग, और निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे और इस समस्या का हल निकलेगा। थैंक यू, नमस्कार।